तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर जो आप 12 पास है और 12th में कभी आपका 50% या 60% या नहीं तो 45% आया है, बेसिकली आप सिर्फ पास हुए हो, आपको कोई बहुत अच्छा मार्क्स या फिर बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं आया था, तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको हो तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे क्राइटेरिया को बिल्कुल डिटेल में समझिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। इसीलिए वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे। यहीं से हम लोग सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। ज़रूर से आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का न्यू रिक्वायरमेंट है 2026 का, ठीक है, यानी कि अभी अभी न्यू निकला हुआ है। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिएगा, अगर जो आपको कुछ भी पूछना हुआ तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो आपका 1 मार्च को था, 1 मार्च 2026 का। और ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है इसका 31 मार्च, यानी कि पूरी 1 मंथ तक का आपके पास टाइम है। ये पूरा मार्च में आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। पूरा 31 मार्च का रात का 11 बजे तक आप ये फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट करने का भी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च ही है, ठीक है। 31 मार्च तक ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। जब आपको बताया जाएगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उसके बाद देखिए लास्ट में उसके बाद लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। अभी तक तो इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड का जो डेट है वो जैसे कि आपका फॉर्म बंद होता है तो फॉर्म बंद होने का 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 से 1.5 महीना के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। वो भी जब आपको बताया जाएगा तो हम आपको इसी चैनल पर बता देंगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो भी अभी आपको बताया नहीं गया है, वो भी बताया जाएगा, अभी सून है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके कैंडिडेट फीस की बात करें तो कैंडिडेट फीस के तौर पे आपका 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। हर किसी का 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, चाहे आप फीमेल हो, मेल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, हर किसी का 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, जो भी हो, आप ये सारी चीज़ों से अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, इसीलिए इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एज, जो एकदम मिनिमम एज है वो है आपका 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के जितने भी लोग हैं, फिर चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो या किसी भी अदर कास्ट से हो, लेकिन अगर आप 18 ईयर्स के अंदर आते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 18 ईयर्स के बाहर आते हैं, मीन्स अगर आप 17 के भी है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। अब 25 ईयर्स किस किस के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल और फीमेल के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। जनरल में जितने भी मेल और फीमेल है वो सभी के लिए है 25 ईयर्स। अगर जो आप 25 ईयर्स तक के हैं और अगर आप जनरल भी है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की जैसे कि हम बात किए थे, तो अब मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स भी है, लेकिन BC के लिए, EBC के लिए, BC EBC मेल्स के लिए, जितने भी BC EBC मेल्स हैं उनके लिए 27 ईयर्स तक लास्ट एज है, ठीक है। मीन्स अगर आप 27 के भी है और अगर आप BC है या फिर EBC है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम BC EBC फीमेल, ठीक है, BC EBC फीमेल के लिए 28 ईयर्स तक रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मीन्स अगर आप 28 ईयर्स के हैं और आप EBC में आते हैं या OBC में आते हैं, ऐसा सब कुछ है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप मेल है और अगर आप OBC है तो फिर आप 27 ईयर्स के होने चाहिए लास्टली, ठीक है। उसके बाद लास्टली दिया हुआ है यहाँ पे ST SC के लिए और मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अगर जो आप ST SC के हैं और अगर आप मेल भी है फीमेल भी है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है तो, ठीक है। वंस अगेन आप एक बार स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। कहीं पे भी अगर आपको डाउट हुआ तो ज़रूर से हमें कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव 10+2 इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि अगर आप 12 पास है, अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% आया है, 50% आया है, 60% आया है, कुल मिलाकर के अगर आप सिर्फ पास भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डोंट वरी, इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। अगर आप सिर्फ पास है तो फिर आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बेसिकली अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल एग्जाम डिटेल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेल्स का। मेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हाइट की बात करें, अगर आप जनरल है और बीसी है तो आपका हाइट होगा 165 सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर तक आपका हाइट अनिवार्य है। अगर जो आपका नहीं है इतना तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर जनरल और बीसी के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर्स का, बीसी और जनरल को छोड़ करके जितने भी कास्ट आते हैं, उसके बाद एसटी हो, एससी हो, कोई भी अदर कास्ट हो, तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर बहुत है, ठीक है। मतलब कि लास्टली उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर तक मांगा जा सकता है। इतना ही रिक्वायरमेंट के तौर पे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चेस्ट की। तो मेल्स के लिए है, अगर आप जनरल हो या बीसी हो तो आपका चेस्ट होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर तक, ठीक है, अगर आप जनरल या बीसी हो तो। और उसके अलावा अदर किसी भी कास्ट के अगर आप हो तो फिर आपका चेस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 79 से 84 सेंटीमीटर तक, यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर तक अगर आपका चेस्ट है सेंटीमीटर तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये सिर्फ अदर्स के लिए है, इसमें जनरल और बीसी नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए वेट के बारे में अगर बात करें तो मेल्स के लिए ऐसा कुछ वेट रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे फीमेल्स का, ठीक है। फीमेल्स का जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। फीमेल्स का ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट के तौर पे तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप जनरल हो या बीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी अदर कास्ट से हो तो फिर आप 155 सेंटीमीटर तक आपका हाइट होना ज़रूरी है। अगर आपका 155 सेंटीमीटर तक हाइट नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका हाइट 155 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर से इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए अगर चेस्ट की बात करें तो फीमेल्स के लिए ऐसा चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए वेट का रिक्वायरमेंट है 48 kg, 48 किलो तक आपका वेट होना चाहिए, और 48 किलो तक वेट सभी का है। फिर चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, किसी भी कास्ट से अगर आप आते हो फिर भी आपका जो वेट है वो आपका 48 kg ही होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही सॉर्टेड सा चीज़ है। होप सो कि आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही क्लियरली समझ में आया हुआ होगा। अगर जो आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे नहीं समझ में आया है तो फिर आप हमें ज़रूर से बताइए, ताकि हम आपको सारी चीज़ों के बारे और भी विस्तार से बता सकें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको कल देने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कांस्टेबल रिलेटेड जितना भी वैकेंसी है जो कि निकलने वाला है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि किस किस टाइप का इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, किस टाइप का इसमें सारा रिक्वायरमेंट्स होगा, आपको कौन सा चीज़ पढ़ना होगा, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ज़रूर से उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए ज़रूर से उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ उसी वीडियो में हम लोग आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो ज़रूर से वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए आप ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।